Hello everyone, welcome back once again. So in this video we discuss what is, just you see on the board, application of determinants and matrices. Basically इसमें हमें करना क्या है? So what we want to do in this topic, if you have two equations x plus y is equal to 4 and x minus y is equal to 2. अगर ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, लेट अस कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, सो यू कैन सॉल्व इजीली एंड फाइंड हियर x and y, the value of x and y easily. Okay, but if you have equation like x plus y plus z, something, let a, and again x plus y plus 2z is equal to b, and again x plus 2y plus z equals c. If you have three equations, so how you can solve this equation and how you can find the value of x, y and z variables. ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें बेसिकली यही डिस्कस करना है. मेथड अलग होगा, जैसे इसको आप ऐड कर दीजिए, x और y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, एक्स एंड वाई लीनियर है, ये दो इक्वेशन का एक सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर थ्री इक्वेशन का दिया गया है, तो हमें ये दोनों को ही सॉल्व करना है. ठीक है, पर मैट्रिक्स मेथड से. तो इसमें पहला इसमें एक नेम आता है, वो होता है क्या, कंसिस्टेंट. क्या होता है, व्हाट इज कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट ये क्या होता है, व्हाट इज कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है, अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है और उसका सलूशन एग्जिस्ट कर रहा है. व्हाट आई एम सेइंग, इफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ सलूशन, सो यू कैन से दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. मतलब क्या है कि अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है और उसका सलूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसे कंसिस्टेंट कहेंगे. ठीक है, सिंपल सा है. सो यू कैन राइट इन शॉर्ट फॉर्म, इफ सलूशन एग्जिस्ट, व्हाट, इफ सलूशन एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहेंगे. ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब समझ में आ गया. कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज सॉल्यूशन, और यू कैन से इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट. अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कंसिस्टेंट हुआ. ठीक है, और अगर नहीं करता है तो दूसरा वर्ड आता है इनकंसिस्टेंट. क्या है, इनकंसिस्टेंट. अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट, डज नॉट एग्जिस्ट तो इनकंसिस्टेंट, डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट. बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर क्या है, एक वर्ड था कंसिस्टेंट, इसकी मीनिंग समझ में आ गई. दूसरा था इनकंसिस्टेंट, इसकी भी समझ में आ गई. अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गया, अगर नहीं करता तो इनकंसिस्टेंट. ठीक है, अब देखिए इसके बाद का जो है, अब हमें क्या करना है कि जैसे आपके जो सिलेबस में है उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 हो सकते हैं एंड 3 हो सकते हैं. 3 तक ही आपके सिलेबस में है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, पर आपके सिलेबस में 3 तक ही है, तो 3 पर ही बात करेंगे. ठीक है, तो यहाँ तो कोई डाउट, कंसिस्टेंट का मतलब समझ में आ गया, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इनकंसिस्टेंट डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल है. आगे आते हैं, इसमें क्या है, इसमें एक टॉपिक आता है, अगला टॉपिक आप लिख सकते हैं, यू कैन से
solution of, you can write, next है आपका solution of system of linear equations using inverse of matrix or matrix method. What is matrix method? ये टॉपिक है। कोई भी अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है तो उसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कैसे करना है, जैसे अब यहाँ पर हम मानेंगे क्या, कोई जनरल पहले मान लेते हैं, फिर आपको प्रारूप दिखाते हैं कि कैसे ये रिप्रेजेंट करना होगा हमें। जैसे क्या है देखिए, सो यू कैन राइट, लेट अस कंसीडर, व्हाट इज, let us consider equations, क्या, what, a1x plus b1y plus c1z is equal to d1। ये हो गया आपका। इसमें वेरिएबल क्या है, x, y एंड z, यानी 3 इक्वेशंस होंगे। दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, एंड लास्ट a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल x, y एंड z। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसी को हम लिखेंगे किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में। सो इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन, सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 c2 a3 b3 and c3, and again here write variables x, y and z is equal to what, d1 d2 d3. The given system of linear equation here we write in the form of matrix। हमने सिंपल किया है, जो इक्वेशन दिया है उसी को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। अब आप ध्यान से अगर देखो, हियर इफ़ वी यूज़ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सो हाउ यू कैन मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम एंड ऐड ऑल ऑफ देम। सो यू कैन राइट a1x प्लस b1y प्लस c1z, पहला इक्वेशन आएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 3 का ही यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, और एक एक को इक्वेट करेंगे तो ये ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो सिंपल क्या करना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने a1 a2 a3 ले रखा है, ठीक है, ये कोई कांस्टेंट ही तो होगा। अगर कांस्टेंट 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 रहेगा, यहाँ पर x ही रहेगा। तो x का जो कोफिशिएंट होता है वही यहाँ क्या है, a1 a2 a3 है। y का जो कोफिशिएंट है वही यहाँ पर है b1 b2 b3, एंड z का जो कोफिशिएंट है वही यहाँ पर है व्हाट, c1 c2 c3। ठीक है, अब क्या करना है, इसी को आप मान लीजिए a, ये जो मैट्रिक्स है ये हो गया a। ठीक है, और ये वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, 3। तो हमने मान लिया कैपिटल X, और इधर राइट साइड में जो है इसको हमने मान लिया b। बात समझ में आ रही कि नहीं, यानी अब हम आपसे जब भी बात करेंगे सीधे ax इक्वल टू b पे ही बात करेंगे। अब ये अंडरस्टूड रहेगा कि a क्या है, x क्या है और b क्या है। सो हियर यू कैन राइट वेयर
A equal what? This matrix A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 एंड C3। ठीक है, कैपिटल X क्या है? वेरिएबल X, Y एंड Z। B क्या है? एंड B इज इक्वल टू व्हाट? D1, D2 एंड D3। ये हो गया B। और D1, D2, D3 क्या है? राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम जब भी इस पे बात करेंगे ए पर बात करेंगे। ए क्या है? मैट्रिक्स है। ए सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, इस पे बात होगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया। ए एक्स इक्वल टू बी। इफ़ यू वांट टू राइट जस्ट यू राइट, कट एंड पेस्ट, फोटो कॉपी तुरंत करिए। चलिए, ये जनरल हो गया। ए एक्स इक्वल टू बी की ही बात किया जाएगा। अब यहाँ से आपका आता है केस 1। क्या आता है? केस 1। केस फर्स्ट। if A is non-singular matrix, what is if A is non-singular matrix, then its inverse exists। ठीक है, अगर ए क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी तो एग्जिस्ट होगा। ये सब बातें मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो ओके, सो इफ़ अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी वॉच कर लीजिएगा। उसमें बहुत बेसिक बताया है कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। हमने वो भी डिस्कस किया है कि हाउ यू कैन कैलकुलेट ए इनवर्स ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर है तभी तो ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं, और अगर सिंगुलर हुआ तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो उसके लिए दूसरा प्रोसेस है, उसको जब आएगा उस टाइप का तो बताएंगे। तो केस फर्स्ट क्या है? इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, सिंपल है। देखिए नाउ हमारे पास क्या है? AX इक्वल टू B। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो हियर वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स x, y, z। क्या है ये? कैपिटल X है। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर A इनवर्स, अगर इस A को हम इस साइड ले जाएं तो A इनवर्स होगा। समझ में आ रहा है? मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है इसमें। तो अगर B बाई A लिखेंगे तो कैसे करेंगे? डिवीजन तो मैट्रिक्स का होता नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा? सो यू कैन राइट हियर मल्टीप्लाइंग, प्री मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स। प्री मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स वी गेट, मतलब पहले हम A इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे। यहाँ पे क्या होगा? A इनवर्स AX एंड A इनवर्स B। कोई डाउट? अब आप ध्यान से अगर देखिए तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। सो हियर यू कैन राइट A इनवर्स AX इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब आप यहाँ से देखिए, जब A है और इसका A इनवर्स है तो क्या देगा? आइडेंटिटी। ठीक है, सो यू कैन राइट IX इज इक्वल टू A इनवर्स B। और जब भी अगर आइडेंटिटी से किसी भी x में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वही वैल्यू ही आ जाएगी। तो सो यू कैन राइट हियर कैपिटल X इक्वल टू A इनवर्स B। देखिए, तो हमें क्या है? यहाँ से हम A इनवर्स निकाल सकते हैं और B के साथ रख के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे।
x की वैल्यू आ जाएगी किसके फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में, और x ऑलरेडी मैट्रिक्स है किसका, एक्स वाई जेड का, और एक एक को कंपेयर कर देंगे. सो यू कैन फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद हाउ, किससे, मैट्रिक्स मेथड से. और यही करना है हमें. ठीक है, तो ये केस फर्स्ट था कि अगर ए क्या है, नॉन सिंगुलर है तो ये करना. दूसरा केस यहां पर आता है आपका. ठीक है, आप ये लिख चुके होंगे. केस सेकेंड, यहाँ पर नॉन सिंगुलर की बात की गई है, तो यहाँ पर सिंगुलर की बात करना है कि इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ़ ए इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या होता है, देन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0. सिंगुलर की तो ये प्रॉपर्टी है. ठीक है, अगर ऐसा आपको मिल जाए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हमें करना क्या होगा. ठीक है, इन दिस केस यू कैन राइट, इन दिस केस we calculate what, adjoint a b, हमें ये कैलकुलेट करना है. ठीक है, अगर ऐसा आता है तो. ठीक, अब यहां पर दो केसेस होंगे. यू कैन राइट एज ए स्टार, if adjoint a b, ओके, हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है. इफ adjoint a b नॉट इक्वल टू 0, ये 0 क्या है, 0 मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखिएगा. अगर a 2 क्रॉस 2 का हुआ तो इस 0 की जो मैट्रिक्स होता है वो यही तो होगा 2 क्रॉस 2 का. ठीक है, अगर 3 है तो 3 क्रॉस 3 का. सिंपल, यहाँ पर हमने 0 लिखा है. यू कैन राइट इन ब्रैकेट 0 बीइंग 0 मैट्रिक्स. अब क्लियर होगा. ठीक है, अब ये 0 क्या है, 0 मैट्रिक्स है. देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. अगर ऐसा आया तो, अगर क्या है कि एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, दूसरा, अगर 0 आ गया, इफ एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू 0 अगर आ गया तो then solution of equation may be consistent or inconsistent. ठीक है, अगर 0 आ गया तो accordingly as the system have either
infinitely many, solution or no solution। ठीक है, ये जब क्वेश्चन आएगा, अभी आपको क्वेश्चन इस पर हम कराते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक क्या है, अगर एडजॉइंट ए, ये किसके लिए हो रहा है, सिंगुलर के लिए, अगर ए सिंगुलर है तो, ठीक है। लेकिन आपके जो सिलेबस में है उसमें यही है कि हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पर ही वर्क करना है, ठीक है। बट फर्दर इफ़ यू स्टडी, इफ़ यू go ahead with what, mathematics, so you can read second cases, but in your syllabus first cases exist in this chapter, okay। ठीक है, तो ये था। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए इसको फटाफट, फिर हम आपको क्वेश्चन कराते हैं इस पर। इसमें क्या है कि बेसिकली क्या है, अब ये तो समझ में आ गया, इसी पे हमें वर्क करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, आप उसे देखिए, ठीक है। फिर इस पे अगला एक्सरसाइज आपको आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया है, इसमें कोई डाउट। अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको तो एक सिंपल मेथड क्या है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। सो यू कैन राइट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सो यू कैन राइट 2 इंटू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। तो पहले में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2x प्लस 3y, इसको किया माइनस, साइन चेंज होगा, ये कट हो गया और इधर से मिल गया y की वैल्यू क्या है 1। अगर y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यानी ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है इसका सोल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। ये एक मेथड है जो आप जानते हैं, ठीक है। बट हियर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। बात समझ में आ रही, कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए इससे हमने सॉल्व करके लिखा है क्या, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, क्या है x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू 1 है, यही उससे भी आना चाहिए, उसी को चेक करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन है तो इसका सलूशन आप लिखेंगे कैसे, ठीक है। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, इन सभी कोफिशिएंट को पहले लिखिए मैट्रिक्स में। जैसे 1 हो गया x का, यहाँ पर 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक्स वाई हो गया और राइट हैंड साइड में 2 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर a है, ये x है, ये और ये हो गया b, ठीक है। ax इक्वल टू b हो गया। अब a को हमें चेक करना है कि a क्या है, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। सो यू कैन फाइंड हियर वेयर a इक्वल
1 2 2 3, तो यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट ए लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 - 4 -1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कैसे करेगा वो देखिए। ए इनवर्स इक्वल होता क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ए 2x2 मैट्रिक्स अगर है तो कैसे लिखते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करिए, 1 अपॉन -1 क्या होता है, इन दोनों को इंटरचेंज करिए 3 1, और इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, ए इनवर्स, ठीक है। क्या हो गया, ए इनवर्स। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 2 2 -1, ये हो गया आपका ए इनवर्स। और हमें पता है, एज वी नो दैट देयरफॉर यू कैन राइट x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स अभी हमने यहाँ निकाल लिया है, क्या आया है, -3 2 2 -1, और b क्या है, हमने यहाँ पहले ही है 2 3, ठीक है। सो देखिए 2 और 3, अब इसका मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 + 6, इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करिए 4 -3, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 1, और ये कैपिटल X है क्या, XY ही तो है। अब इन दोनों को क्या कर लीजिए, कंपेयर करिए, तो क्या आ जाएगा, X की वैल्यू 0 और Y की वैल्यू 1 आ गया, यही इसका सलूशन हो गया, ठीक है। ऊपर देखिए कोई डिफरेंस है, क्वेश्चन 1 है, मेथड 2 है, तीसरा मेथड भी हो सकता है, इफ़ वी यूज़ टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे भी लगाएंगे तब भी यही आएगा। तो ये हमने आपको बता दिया कि कैसे इसको लगाना है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी सॉल्व योर एक्सरसाइज 4.6 एंड दैट इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर डिटर्मिनेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना क्या है, ठीक है। सारा कार्य किस पे है, ए इनवर्स पर। आप जितना जल्दी जितना फास्ट ए इनवर्स निकालेंगे उतना ही फास्ट आप सोल्यूशन पा जाएंगे, ठीक है। इफ़ यू हैव अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सो यू कैन राइट ए इनवर्स इजीली, बट इफ़ यू हैव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, सो आपको ए इनवर्स with the help of cofactors, minors and its transpose आपको लिखना होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में जब एक्सरसाइज कराएंगे तो एक सिस्टमेटिक लिखेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो if you when we solve your exercise 4.6 of the chapter determinant, so we write one solution of 3x3 matrix. It means system of linear equation in 3 variable systematic, we write solution, ओके। एक का हम कम्प्लीटली लिखेंगे कि सलूशन आपको हाउ यू कैन राइट सलूशन इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।